सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल के द्वारा जो इष्टोपदेश आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कराया गया, तो उनमें से अभी बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि भैया जी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें इष्टोपदेश जी का और रत्नकरंडक शापकाचार्य जी का पेपर किस प्रकार से आएगा और ऑनलाइन हमें पेपर कैसे देना है, कितना हमें समय मिल सकता है, कैसे हमें पेपर को फिल करना है। तो आज मैं आपको लगभग 25 प्रश्न इष्टोपदेश के और 25 प्रश्न रत्नकरंडक शापकाचार्य जी के आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा और हम देखेंगे पेपर हमें कैसे निकालना है, कैसे लिंक भरना है, कैसे ऑनलाइन पेपर देना है। तो सर्वप्रथम हम पेपर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर की लिंक है वो आपके व्हाट्सएप में आएगी। तो आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलना है। तो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उसमें लिंक आएगी, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे पेपर आपका खुलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा खुल गया है रत्नकरंडक शापकाचार्य एंड इष्टोपदेश 50 प्रश्नोत्तर अभ्यास। ठीक, इसमें हम अभ्यास करें इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नाम आया तो मैंने अपना नाम भर दिया, स्थान आया तो स्थान भर दिया। अब इसमें व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 76928801। तो ये मैंने भरने के बाद क्लिक कर दिया, ओपन कर लिया, पेपर मेरा खुल चुका है। इसमें देखिए मुझे 30 मिनट का समय मिला है। 30 मिनट में मुझे पूरा पेपर फिल करना है। यदि 30 मिनट में मैं पेपर फिल नहीं कर पाता हूँ तो ये पेपर पूरा का पूरा अपने आप सबमिट हो जाएगा जितना ही आपका सॉल्व होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये पेपर आप कर रहे हैं तो पेपर थोड़ी सावधानी से करें। क्या है, अभी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिए, क्विज आदि हम भरवाते हैं तो कई लोग क्या होता है, कई लोगों से धोखे से बैक हो जाता है, मतलब पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर बैक के बटन दिए हुए रहते हैं, मेरे मोबाइल में सिस्टम अलग है। तो यदि ये बैक हो जाता है ना तो हमें फिर से खोलना पड़ता है। पूरा का पूरा हमारा अपने आप सबमिट हो जाता है और पेपर जो होता है उसमें हमें एक ही बार देने को मिलता है। तो इस सावधानी का सभी ध्यान रखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 25 प्रश्न रत्नकरंडक शापकाचार्य जी के, फिर प्रश्न आएंगे इष्टोपदेश जी के। पहला प्रश्न, रत्नकरंडक शापकाचार्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन आचार्य समंत्रभद्र, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य पद्मनंदी। तो इसका सही उत्तर है आचार्य समंत्रभद्र। तो समंत्रभद्र आचार्य जी पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी ग्रंथ के पढ़ने के पूर्व कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 6, 7, 8, 9। तो किसी भी ग्रंथ पढ़ने के पूर्व में 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेतु, नाम आदि, है ना। ठीक। अगला प्रश्न, रत्नकरंडक शापकाचार्य ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। 567, 156, 151, 150। तो रत्नकरंडक शापकाचार्य जी में 150 श्लोक हैं। तो 150 पर मैं क्लिक कर दिया है। अगला प्रश्न, रत्नकरंडक शापकाचार्य का प्रथम अधिकार कौन सा है। शापकाचार्य जी में अधिकार है तो उसमें से प्रथम अधिकार कौन सा है। सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, गुणव्रत अधिकार, अणुव्रत अधिकार। तो इसमें पहला अधिकार है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की चर्चा की गई तो सम्यक दर्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, रत्नकरंडक शापकाचार्य ग्रंथ के मंगलाचरण में किसी नमस्कार किया गया है। ऑप्शन महावीर भगवान को, वीतराग को, तीसरा विकल्प है 3 और फिर है इसके बाद आदिनाथ भगवान। तो किसे नमस्कार किया गया है। तो रत्नकरंडक शापकाचार्य जी में महावीर भगवान को नमस्कार किया गया है। नमः श्रीवर्धमानाय। तो हम महावीर भगवान पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न, रत्नकरंडक शापकाचार्य कौन से अनुयोग का ग्रंथ है। तो यह कौन से अनुयोग का ग्रंथ है। चरणानि योग, द्रव्यानि योग, करुणानि योग, ये सभी। तो इसमें श्रावक के आचरण का वर्णन है, इसलिए चरणानि योग का ग्रंथ है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, आचार्य समंत्रभद्र की रचना है। इनमें से आचार्य समंत्रभद्र की रचना कौन सी है। देवागम स्त्रोत ये भी है, स्वयंभू स्त्रोत ये भी है, जिन स्तुति शतक ये भी है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आचार्य समंत्रभद्र की रचना है। तो हम उपरोक्त सभी पर क्लिक कर देंगे। प्रश्न 8, धर्म किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है। तो रत्नकरंडक शापकाचार्य जी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहा। तो ये सभी हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, मद कितने होते हैं। 6, 7, 8, 9। तो मद 8 होते हैं, तो हम 8 पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है,
मूर्ता कितनी होती हैं? 3 होती हैं, 2 होती हैं, 4 होती हैं, 1 होती हैं। तो मूर्ताएं 3 होती हैं, तो हम 3 पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है वीतरागी का लक्षण क्या है? इसमें प्रश्न है वीतरागी का लक्षण क्या है? 18 दोषों से रहित, 15 दोषों से रहित, 14 दोषों से रहित या उपरोक्त सभी। तो वीतरागी जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं, तो 18 दोषों पर हम क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 दिगंबर साधु का लक्षण है क्या है? विषयों की आशा रहित, हाँ दिगंबर साधु विषयों की आशा से रहित होते हैं। परिग्रह रहित, परिग्रह रहित भी होते हैं। आरंभ रहित, आरंभ रहित भी होते हैं। ये सभी, तो ये सभी होते हैं, तो हमें इस पर ये सभी वाले पे क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 13 सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? कितने अंग होते हैं सम्यक दर्शन के? 8, 9, 7, 10। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, तो हम 8 पर क्लिक कर देंगे। धर्म से विचलित होते हुए को धर्म में स्थित करना कौन सा अंग है? स्थितिकरण, निशंकित, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि। तो स्थितिकरण अंग है, तो हम इसमें स्थितिकरण पर सही टिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 15 उपगूहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेंद्र भक्त सेठ, रेवती रानी, अंजन चोर या ये सभी? तो उपगूहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ हुए प्रसिद्ध, इसलिए जिनेंद्र भक्त सेठ पर हम क्लिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 लोक मूर्ता है क्या है? लोक मूर्ता पर्वत से गिरना लोक मूर्ता है, अग्नि में जलना लोक मूर्ता है, नदी आदि में स्नान करना लोक मूर्ता है। अब देखिए कई लोग मानते हैं कि नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इस अपेक्षा से लेना यहाँ पर पर्वत के गिरने से जन्नत मिलती है, तो ये सब मानना क्या है? लोक मूर्ता। तो ये सभी लोक मूर्ता है, तो हम ये सभी पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न मद कितने होते हैं? 8 होते हैं, 16 होते हैं, 23 होते हैं, 9 होते हैं। तो मद 8 होते हैं, तो हम 8 पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है धर्म का फल क्या है? धर्म के फल से कुत्ता देव बनता है या देव कुत्ता बनता है, दोनों या दोनों नहीं? तो धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी क्या बन जाता है? देव बन जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। मोही मुनि की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? निर्मोही गृहस्थ या दोनों नहीं? तो मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सही कर देंगे। अगला प्रश्न है अनुयोग कितने होते हैं? 4, 5, 7 या 9? तो अनुयोग 4 होते हैं, तो हम 4 पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है चारित्र के भेद हैं, चारित्र के कितने भेद हैं या कौन भेद है? शकल चारित्र, विकल चारित्र, दोनों या दोनों नहीं? तो शकल और विकल दोनों चारित्र के भेद हैं, तो हम दोनों पर क्लिक कर देंगे। ठीक। अणुव्रत के भेद हैं, कितने भेद होते हैं अणुव्रत के? 5, 8, 4 या 3? तो अणुव्रत के 5 भेद होते हैं, तो हम 5 पर क्लिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 ब्रह्मचर्य व्रत का अधिकार है, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है। क्या अतिचार है? उल्टा स्त्रियों में संबंध रखना, चोरी की वस्तु खरीदना, अधिक संग्रह या उपरोक्त सभी। तो देखिए ब्रह्मचर्य व्रत का अधिकार है उल्टा स्त्रियों से संबंध रखना, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 24 आगे चलते हैं। अहिंसाणु व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ है? अहिंसाणु जो व्रत है उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? चांडाल, नीली, जय या वाणीसेन? तो अहिंसाणु व्रत में चांडाल प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि उसने अष्टमी और चतुर्दशी को अहिंसा व्रत अर्थात हिंसा ना करने का व्रत लिया था, तो चांडाल पर हम क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 25 श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? 8, 9 या दोनों हैं या दोनों नहीं? तो श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, इसलिए हम 8 पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे रत्नकरंडक शावकाचार्य जी के प्रश्न हुए 25। अब 25 प्रश्न आगे इष्टोपदेश जी के हैं। ठीक, चलिए तो हम इष्टोपदेश जी के रचयिता कौन हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य उमा स्वामी या ये उपरोक्त सभी? तो इष्टोपदेश जी के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27 कृतघ्न का अर्थ है। कृतघ्न एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? समस्त, जिसके, अभाव या आप। तो कृतघ्न का अर्थ होता है समस्त, तो हम समस्त पर क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 28 क्या निमित्त के बिना कार्य की सिद्धि होती है? हाँ या ना? निमित्त के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती, तो हम यहाँ पर कर देंगे नहीं,
निमित्त के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29, व्रतों के द्वारा देव पद पाना है। व्रतों के द्वारा देव पद पाना है। ऑप्शन अच्छा, अच्छा नहीं है, दोनों या दोनों नहीं। तो व्रतों के द्वारा देव पद पाना कैसा है? अच्छा है, तो हम अच्छा है पे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, स्वर्ग में देवों का सुख है। कैसा होता है देवों का स्वर्ग? तो ऑप्शन दिए हैं हमारी तरह शाश्वत सुख होता है, देवों के समान ही और राजा के समान। तो देवताओं का सुख तो देवताओं के समान होता है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कि देवों के समान ही होता है। अगला प्रश्न है, पर पदार्थों को कौन अपना मानता है, मोही या त्यागी? तो पर पदार्थों को मोही जीव अपना मानता है, तो मोही पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, प्रश्न क्रमांक 32 है, धन की वृद्धि का कारण है। क्या है धन की वृद्धि का कारण? समय का व्यतीत होना, आयु का क्षय, दोनों या दोनों नहीं। तो दोनों ही सही हैं, तो हम दोनों पर क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 33, दान करने के लिए धन संग्रह करना है, उचित या अनुचित? अनुचित है। दान करना है तो उसके लिए धन संग्रह नहीं करना चाहिए, तो हम अनुचित पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 34, शरीर कैसा है? जड़ है, मूर्तिक है, विनश्वर है? तो शरीर जड़ भी है, मूर्तिक भी है और नाश होने वाला भी है, तो उपरोक्त सभी पर हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 35, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप या आत्मा का कैसा है? तो आत्मा कैसा है? शरीर के बराबर भी है, ठीक, अनंत सुख वाला भी है, अविनाशी भी है, तो हम सभी पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 36, सांख्य दर्शन आत्मा को कैसा मानते? सुख रहित या सुख सहित? यहाँ पर मिस प्रिंट नहीं हो पाया, मतलब सहित है यहाँ पर, सुख सहित या सुख रहित। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन आत्मा को सुख रहित मानते हैं, तो सुख रहित पर हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37, अज्ञानी की उपासना देती है, अज्ञान या ज्ञान? तो अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है, ज्ञानी की ज्ञान, तो हम अज्ञान पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, क्या हमें दान के लिए धन संग्रह करना चाहिए, हाँ या नहीं? तो हमें दान के लिए धन संग्रह नहीं करना चाहिए, तो नहीं पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। निर्ममता की सिद्धि के योग्य विचार है। निर्ममता की सिद्धि के लिए क्या विचार करना चाहिए? मैं एक हूँ, ज्ञानी हूँ, दोनों या दोनों नहीं? तो निर्ममता की सिद्धि के लिए हमें ये दोनों ही विचार करना चाहिए, तो दोनों पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, तत्वों का सार है। क्या है तत्व का सार? जीव अलग, पुद्गल अलग, दोनों या दोनों नहीं? तो दोनों, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तो हम दोनों पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, स्तुपदेश ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? 51, 50, 101 या इनमें से कोई नहीं? तो स्तुपदेश जी ग्रंथ में 51 श्लोक हैं, तो 51 पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि स्तुपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल क्या है? प्रश्न क्रमांक हमारा 42 है कि स्तुपदेश जी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अध्ययन का फल क्या है? मोक्ष, धन या स्वर्ग मिलना या ये सभी? तो स्तुपदेश जी ग्रंथ के अध्ययन का फल है मोक्ष, ठीक, तो यहाँ पर हम मोक्ष पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 43, 43, द्रुतम का अर्थ है। द्रुतम का क्या अर्थ है? शीघ्र, असाता, शेष या समस्त? तो द्रुतम का अर्थ होता है शीघ्र, तो हम शीघ्र पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, आत्म ध्यान का फल है। आत्मा नहीं, आत्म ध्यान का फल है। क्या है? कर्म बंध या कर्म निर्जरा? तो आत्म ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है, तो यहाँ पर हम कर्म निर्जरा पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र क्या है? आहार करना, आत्म ध्यान, दोनों या दोनों नहीं? तो व्यवहार चारित्र है, आहार करना भी है, आत्म ध्यान नहीं है, तो आहार करना पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक। प्रश्न क्रमांक 46, शरीर आदि पुद्गल पदार्थ आत्मा के हैं। किसके हैं? आत्मा के हैं या नहीं हैं? तो शरीर आदि पुद्गल पदार्थ आत्मा के नहीं है, तो नहीं पर हम क्लिक कर देंगे। सुधी ही का अर्थ है, सुधी का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्धिमान, उपरोक्त सही। तो सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान पर हम क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 48, 48,
सुतराम का अर्थ है, सुतराम का क्या अर्थ होता है? अधिक, ईष्ट, देखना या इनमें से कोई नहीं। तो सुतराम का अर्थ है अधिक, अधिक पर क्लिक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 49 49 शिक्षाव्रत कितने भेद है? शिक्षाव्रत के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 8, 9। शिक्षाव्रत के 4 भेद होते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? हिंदी या संस्कृत? तो इष्टोपदेश ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा, तो संस्कृत पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमने 50 में से 50 प्रश्न कर लिए हैं। अब एक बार आपको क्या करना है, शुरू से ये चेक कर लेना है कि आपके जो आपने प्रश्नों के उत्तर भरे हुए हैं वो सही हैं या नहीं हैं, या इनमें से कुछ गलत तो नहीं है। तो आप एक बार इसको सारे को चेक कर लीजिए। देखना है आपको कौन सा प्रश्न सही है, कोई प्रश्न आपका गलत तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम है तो उंगलियां इधर उधर चलती है, तो गलती से कोई भी गलत हो सकता है। तो देख लिया कि सभी प्रश्न लगभग सही हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट। तो आप जैसे ही सबमिट करना है आपको, तो आपका पेपर ये सबमिट हो जाएगा। तो हम देखें, हम सबमिट करते हैं, प्रोसेस चल रही है। और ये जो क्विज़ है, ये क्विज़ हमने ऐसी बनाई हुई है कि इसमें आपको आंसर भी बताएंगे कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं तो कौन से हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्रोसेस चल रही है, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा समय लगता है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने जो फॉर्म भरा, मेरा नाम, स्थान सब आ गया है। तो मेरे 50 में से 50 करेक्ट हैं, ये नंबर आ चुके हैं, और मतलब 50 में से 50 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीचे आ भी गए हैं कि सही सही भरे। यदि गलत भरे होते तो यहाँ पे गलत उत्तर बता देता, और सही उत्तर भी यहाँ पर बता दिए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। तो इस प्रकार से यदि ये क्विज़ का अभ्यास आपको भी करना है, आप भी चाहते हैं कि हम इस क्विज का अभ्यास करें ताकि आपको भी शाब्काचार्य इष्टोपदेश पेपर देने का अभ्यास हो जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इसमें भी लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर 7692880128, इस पर मैसेज कर दीजिए कि हमें इष्टोपदेश शाब्काचार्य जी का पेपर भेजें, तो हम आपको पेपर भेज देंगे। बाकी हम ग्रुप में तो पेपर भेज ही रहे हैं, तो आप लिंक के माध्यम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और भव्योदय चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।